वो इतना फरिश्ता था, बाद में दरिंदा कातिल निकला। जब तक पता उसके बारे में प्रूफ नहीं मिला, उसको कातिल मानने पे इनकारी थे। फिर उनके चेहरे से जब नकाब उतार कर हमें दिखाया गया तो हमारे पांव से जमीन निकल गई। वो यही बात कर रहे थे, ये शख्स ऐसा काम नहीं कर सकता कि ये लोग ऐसा काम करेंगे जिनको हम फरिश्ता कहते थे, ये तो दरिंदे कातिल निकले। गुजरांवाला से मैं हूं तासीर मुगल और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। 2 दिन पहले जो है माँ बेटी का बेदर्दी से कत्ल किया गया था, उसका उनके जो मुल्जमान हैं वो 12 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए थे। गिरफ्तार करने के बाद सीपीओ गुजरांवाला ने कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुल्जमान को जो है सामने रखा, मीडिया के सामने लाए और मीडिया ने भी उनसे सवालात किए कि ये कत्ल क्यों किया गया था। लड़की के जो घर वाले हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और जो उस हल्के के एमएनए हैं शाह साहब, उनसे भी जानते हैं। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, ये बड़ा एक मामला था, अंधा कत्ल था, तो आपने बड़ी कोशिश की लड़की के घर वालों के साथ मिलकर, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये बिल्कुल एक अंधा कत्ल था, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। हत्ता के कातिल जो था उसके घर वाले भी जब तक पता उसके बारे में प्रूफ नहीं मिला, उसको कातिल मानने पे इनकारी थे। वो यही बात कर रहे थे, ये शख्स ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन जब सीपीओ साहब और उनकी टीम ने इस कत्ल को हल किया, इस केस को सॉल्व किया, तो उस वक़्त पता चला कि जब इसके खामन का इसमें हाथ है, तो ये घर वाले भी एकदम से शॉक्ड रह गए। ये उनके लिए भी बड़ी अजीब बात थी, वो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन मैं फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ सीपीओ साहब को कि जिन्होंने पूरी एफर्ट की है, उनकी टीम ने जिस तरीके से इस केस को सॉल्व किया है, 9-10 घंटे मेरा ख्याल लगे हैं जिसमें इसको सॉल्व किया है, वो इंतहाई काबिल तहसीन है। अच्छा, इस दौरान हमने देखा, वीडियो भी वायरल है, सीपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप पे इल्जामात भी लगाए गए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, वो इल्जामात में कितनी सच्चाई है? उस इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया, जो लड़की के फादर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और जो ताया हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने आपको बड़ी क्लियरली बताया कि जब ये कत्ल हुआ तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे रब्ता किया। मैंने उसी टाइम सीपीओ साहब से भी बात की और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीओ साहब ने इसकी तरदीद भी की, क्योंकि उनको पता था कि मैं डायरेक्ट उसी टाइम मैंने रब्ता किया। अगर ये कोई शरपसंद और नासिर ऐसी कोई अफवाहें उड़ा रहे हैं या ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लगाने दें, हमें पता ये कौन करवा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, उनका काम ही यही है, करने दें। अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन ये हकीकत यही है कि अभी आप लोगों को जैसे इन्होंने बताया कि जिस तरीके से कि फैमिली के गम में मैं पूरी तरह बराबर का शरीक था, मैं इनके साथ सीपीओ साहब के साथ कोऑर्डिनेशन में पूरा शरीक था। और कल जब इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सीपी ऑफिस में बुलाया गया, उस वक्त भी अयूब अंसारी साहब ने मुझे कॉल की कि इस तरह हमें बुलाया गया, हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ वहाँ पे गया था, इनको पता है इस चीज़ का। तो बताने का मकसद ये कि जब ये वाक़या हुआ था तब से लेके और कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने तक पूरी कोऑर्डिनेशन में मैं शामिल था। अच्छा, ये बताइएगा, मर्डर क्यों किया गया? क्या जो मुल्ज़म था, जो खामद था खातून का, वो दूसरी शादी करना चाहता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो उसका खामद था, यानी कि जिसको हम साहब का दामाद समझते हैं, वो इतना फरिश्ता था, बाद में दरिंदा कातिल निकला। वो हाफिज़ कुरान भी था, नमाजी भी था, सब कुछ होने के बावजूद हमारे भाई जो मिसाल लड़की के बाप थे, आखिरी टाइम पर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये कातिल होगा हमारा। क्योंकि जब हमारे साथ मिसाल के गरजाग के SHO साहब, आदल साहब ने, DSP साहब ने और मिसाल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब ने हमें रूम में बुलाकर उन दोनों ही मुल्ज़मों को हमारे सामने खड़ा करके जब उनके मुंह से अगलवाया कि इन्होंने ये काम किया है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया। फिर उनके चेहरे से जब नकाब उतार कर हमें दिखाया गया तो हमारे पांव से जमीन निकल गई कि ये लोग ऐसा काम करेंगे जिनको हम फरिश्ता कहते थे, ये तो दरिंदे कातिल निकले। और मैं जनाब शाहिद उस्मान इब्राहिम साहब से फौरन उसी वक्त ही राब्ते में था कि शाह साहब हमारे साथ ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया, प्लीज आप हमारे लीडर हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ तावन करें। इन्होंने उसी वक्त सीपीओ साहब से और सीपीओ साहब की पूरी टीम ने
इस तरह मुतहर्रक हुई कि जो उन्होंने कुछ नहीं देखा, उनके सामने एक ही टारगेट था कि हमने कातिल को ढूंढना है। वो इतना बड़ा जुल्म देखकर, लड़की का कटा हुआ गला देखकर, नवासी का कटा हुआ गला देखकर वो खुद मुरझा गए थे और उन्होंने इस बात को चैलेंज समझा कि हम इंशाल्लाह उस कातिल को सामने लाएंगे और कैफरे करतार तक भी पहुंचाएंगे। मैं जनाब मरियम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इतने ईमानदार दयानतदार ऑफिसर गुजरांवाले में तैनात किए। उन्होंने इस कदर कारकर्दगी दिखाई कि वाकई ही वो अपने काम में माहिर हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जी, लड़की के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आपको फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया गया सीपीओ गुजरांवाला की जानिब से, 12 घंटों के अंदर मुल्ज़मान पकड़े गए हैं। अब मुबैना पुलिस मुकाबले में वो मारे भी गए हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ना महकमा पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करांगा ताकि सानू ज़्यादा रुलना नहीं पिया, ना सानू कोई ज़्यादा एडा परेशानी का सामना करना पिया। शाहिद उस्मान साहब और महकमा पुलिस ने इस कदर साडे नाल तावन कीता है कि सानू बर वक्त जड़ा ना वो इंसाफ मिले। जी, आपने MNA शाहिद इब्राहिम साहब की भी बात सुनी और जो लड़की के लवाकिन हैं, वालिद हैं, चचा हैं, उनकी भी बात सुनी। इनका यही कहना है कि पुलिस की कारकर्दगी से ये मुतमिन है। 12 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मुल्ज़मान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार करने के बाद मीडिया के सामने लाए। उन्होंने बड़े से सीपीओ गुजरांवाला ने इंकशाफात किए कि जो मुल्ज़म था, जिसने पहले खातून को कत्ल किया, खातून को कत्ल करने के बाद उसकी बेटी को कत्ल किया, 1.5 लाख रुपए में उसकी डील हुई और जब ये गिरफ्तार हुआ तो उसने सारे इंकशाफात किए, कहाँ पे जेवर बेचा, कहाँ से वो तेजदार आला लिया, तमाम तर चीज़ें जो है वो बरामद उससे कर ली गई। अब जो है रात को मुबैना पुलिस मुकाबले में दोनों मुल्ज़मान जो हैं वो मारे गए हैं अपने ही साथियों की फायरिंग से। इस इक़दाम को शहरियों की तरफ से सराहा जा रहा है। सीपीओ साहब के हक में जो है ये शुक्रिया अदा करने के लिए इनके ऑफिस भी जाएंगे। यहाँ पर शाहिद उस्मान साहब है जो MNA हैं, जो इनके साथ चले हैं, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उनके ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। जी।